अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना अफजल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम हिस्ट्री का सफ़र। आज मैं 5वें मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहान के मतलब थोड़ा बताऊंगा, जिसका असल नाम मोहम्मद खुर्रम था और इसकी जो पैदाइश थी वो ऐन इसी जगह जिस जगह मैं बैठा हूँ किले में, लाहौर के किले में, और यही पैदा हुआ था। ये जहांगीर के टोटल 5 बेटे थे, जिनमें खुसरो, खुर्रम, शहरयार, परवेज़ और जहानदार शामिल थे। बाद में खुर्रम जो था, इसने शाहजहां के लक़ब से हिंदुस्तान पे तकरीबन 30 साल हुकूमत की थी, 1658 से लेके 1630 तक। शाहजहां का जो पीरियड है वो मुग़ल जो डायनेस्टी है उसका पीक टाइम का पीरियड है। शाहजहां के दौर में ये जो मुग़ल आर्किटेक्चर है ये आपको अपने पूरे अरूज पे नज़र आएगा, जिसमें बड़ी बड़ी मसाजिद बनाई गई, जिसमें बड़े बड़े किले बनाए गए, दीवाने ख़ास बनाए गए, दीवाने आम बनाए गए, ताजमहल बनाया उसने, लाहौर और दिल्ली के शालीमार गार्डन जो है, पेशावर वाली मस्जिद मुहब्बत खां और ठट्ठा वाली जो जामे मस्जिद है, ये सब शाहजहां के दौर की एडिशन है। शाहजहां ने सियासी तौर पे बहुत मजबूत हुकूमत की है और 30 साल दौर हुकूमत में उसको किसी किस्म की बगावत का सामना नहीं करना पड़ा। शाहजहां के पीरियड में ये जो ईरानी कल्चर है और तरकश, ये बरसगीर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। इसकी वजह क्या थी? शाहजहां और जहांगीर दोनों की जो बेगमात थी, जो बीवियाँ थी, ये ईरानी थी। मसलन जो मुमताज़ महल थी और नूरजहाँ, जो दोनों कज़न थी, और दोनों ये ईरानी थी। जब ये ईरानी सकाफत दाखिल होती है बरसगीर के अंदर, तो उसके बाद आपको इनकी मस्जिदों पे टाइल वर्क, फ्रेस्को पेंटिंग, अरबिक कैलीग्राफी, ये सारा पर्शियन आर्किटेक्चर जो है वो आज भी नुमाया आपको नज़र आएगा मुग़लों के आर्किटेक्चर के अंदर। शाहजहां ने पूरे हिंदुस्तान पे बड़ी मजबूत हुकूमत की और इसको किसी ख़ास बगावत का सामना नहीं करना पड़ा। शाहजहां का बुरा वक्त शुरू होता है जब उसके बेटों के दरमियान वार ऑफ सक्सेस से शुरू होती है, बैटल ऑफ थ्रोन, तख्त की जंग। शाहजहां की जो हमदर्दियाँ थी अपने बड़े बेटे दारशकोह के साथ थी, लेकिन औरंगज़ेब जो था उसके साथ जो बड़े बड़े जर्नैल थे, जो सियासी लीडर थे, वो औरंगज़ेब के साथ खड़े थे। और उसका आखिर में ये जो शाहजहां था, इसने दारशकोह को अपने से लैदा नहीं किया। उसका नुकसान क्या हुआ कि जब बैटल ऑफ थ्रोन शुरू होती है तो दारशकोह को सारी जंगों से भागना पड़ा और औरंगज़ेब ने जो है इसको मैदान जंग से भगा दिया। औरंगज़ेब जो था, इसने सारे भाइयों को पहले साथ मिला के दारशकोह और अपने बाप के खिलाफ महाज खोला, बाद में अपने भाई शाह शुजा के खिलाफ, फिर उसको मुराद को कत्ल करके तो फिर औरंगज़ेब ने जो है इक़्तिदार पे कब्जा किया और शाहजहां जो था इसको कैद किया और आगरा के मुसम्मन बुर्ज में इसको 8 साल कैद रखा और खाने में इसको बॉयल चने और 1 गिलास पानी देता था। और इसी बुरे वक्त के अंदर जो है शाहजहां की डेथ हो गई थी और इसकी जो बेटियाँ थी जहारा, रोशनारा, उन्होंने जो बुरा वक्त था अपने बाप का, उसके साथ अपने बाप का बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो साथ भी दिया था। बाद में 1658 को जब 66 साल की उम्र में इसकी डेथ होती है तो उसके बाद इसका जो बेटा था, जो छठा बादशाह बना बरसगीर का, वो औरंगज़ेब आलमगीर था। ये जो शाहजहां था, इसने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों को मुख्तलिफ़ इलाकों का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था और इनमें जो औरंगज़ेब था उसको मौका मिल गया एज ए जरनैल, वो सीख भी गया और सबको समझ भी गया। लेकिन इसके जो बाकी बेटे थे दारशकोह, उसको इसने अपने दरबार में रखा हुआ था, जिसकी वजह से जो है वो उसकी जो जंगी हिकमत अमली थी वो कामयाब नहीं हो सकी और औरंगज़ेब का तो उसको शिकस्त खाना पड़ी और फिर वो ईरान की तरफ भाग गया और रास्ते से वो पकड़ा गया, फिर दिल्ली में ला के उसको औरंगज़ेब ने जो है उसको कत्ल कर दिया। और इस तरह 30 साल हुकूमत करने के बाद शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 8 साल थे वो औरंगज़ेब के हुक्म से आगरा के किले के कैद खाने में डाले और वहाँ उसकी जो है वो डेथ हो गई। इस तरह मुग़ल डायनेस्टी का जो एक अजीम बादशाह था वो बड़ी कंसम पुरसी और बड़ी एक टफ कंडीशन में इस दुनिया से चला।